बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है शानज़े और आप लोग देख रहे हैं शानज़े मेहंदी डिज़ाइंस का यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैर और आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने ज़ुबान में रखें। आज जो हमारा कोर्स है शानज़े मेहंदी डिज़ाइंस का अरबिक स्टाइल कोर्स जो है, शॉर्ट कोर्स हम वो कर रहे हैं और उसकी क्लासेस चल रही हैं। और आप में से जो भी हमें ज्वाइन करना चाहता है वो अभी भी हमें ज्वाइन कर सकता है। उसका तरीक़ेकार सारा कुछ फ्री, सिर्फ आपने टाइप करना है, जस्ट मुझे व्हाट्सएप कर देना है, आपको बता दिया जाएगा। तो जो मेरी स्टूडेंट्स हैं वो क्या करेंगी, सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करेंगी, शेयर करें और साथ साथ अपना जो अटेंडेंस है वो आपने कहाँ पर लगानी है इसी वीडियो के कमेंट में पी लिख लेना है, ठीक है जी। और कोई क्वेश्चन होगा तो वो भी आप यहीं पे पूछेंगे। तो आज की क्लास में हम क्या करने जा रहे हैं, आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मज़े की है, तो बड़े गौर से सुनना है आपने और बड़े ही मज़े की है। आज मैं कुछ चीज़ें आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, तो अपने पास आप एक कॉपी पेंसिल रख लीजिए क्योंकि उसमें आपने ये तमाम तर चीज़ें नोट करनी हैं, ठीक है जी। तो हम क्या करने जा रहे हैं, आज आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने। आज हम सीख रहे हैं, क्या सीखेंगे, आज हम सीखेंगे रिक्रिएशन। रिक्रिएशन का क्या मतलब होता है? रिक्रिएशन ऑफ मेहंदी डिज़ाइन, यानी रिक्रिएट करना, बनाना। तो आइए आज मैं आपको उसकी थोड़ी सी तारुफ बताती हूँ, थोड़ी सी डेफिनेशन और थोड़ी सी एक्सप्लेन करती हूँ। अच्छा जी, अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिक्रिएशन, यानी डिज़ाइंस को रिक्रिएट करना। जैसे आप सुनते हैं, अक्सर स्टूडेंट के से मैं भी सुनती हूँ और आपके माइंड में भी ये बात आती होगी कि अगर हम खुद के डिज़ाइन बनाना चाहें, यानी हमें कॉपी नहीं करना, हमें बिना देखे बनाना है, हम बैठें और मेहंदी लगाना शुरू कर दें, ये सारी चीज़ें, ये सारे सवाल कि अब वो हम कैसे करेंगे, मुझसे खुद से नहीं बनाया जाता, मुझे ये समझ नहीं आता कि कौन सा फ्लावर किसके बाद बनाना है, मुझे ये नहीं समझ आती कि इसके बाद इसके साथ क्या सूट करेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, इन तमाम सवालात का जवाब ये है, इसको बोलते हैं रिक्रिएशन करना, अपने डिज़ाइंस खुद बनाना। इसके लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक है, तब जाके आप उस स्टेज पर आते हैं कि आप अपने डिज़ाइंस खुद बना सकें, प्राउडली फील कर सकें इस बात को लेके, या लोगों के साथ जब आपने डिज़ाइन शेयर कर सके तो ये बोल सके कि ये मेरा डिज़ाइन है या ये मैंने क्रिएट किया है, या इसका क्रेडिट आप ले सकें। तो क्या होता है कि बिल्कुल इसमें बड़ी खुशी होती है, लेकिन इस तक पहुंचने के लिए आपको 2-3 स्टेप्स होते हैं वो फॉलो करने पड़ते हैं। हम लोग क्या करते हैं, जंप मारना चाहते हैं। हम कहते हैं कि हम मेहंदी लगाना शुरू करें तो बस इस स्टेज पे पहुंच जाए कि हमें देख के ना लगानी पड़े, हम बिना देखे लगाएं। देखिए, बात यह है कि जब भी आप मेहंदी लगाना शुरू करती हैं तो हम स्टार्ट में सबसे पहले हम एक चीज़ पे फोकस करते हैं। अगर हम बहुत सारी चीज़ों को मिलाकर उनको इकट्ठा करके उनके ऊपर काम करना शुरू कर देंगे, कन्फ्यूजन भी होगी, मुश्किल भी होगा और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी होगी कि हम वो सारी चीज़ें एक साथ नहीं सीख सकते। तो जैसे स्टेप बाय स्टेप आपको एलिमेंट्स सिखाए जाते हैं, उनको तोड़ के आपको सिखाया जाता है, इसी तरह इस स्टेज पे पहुंचने के लिए कि आप अपने डिज़ाइन खुद बना सकें, आपको कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। पहला स्टेप ये होता है, ये लिख लीजिए कि सबसे पहली चीज़ ये होती है कि आपको डिज़ाइन, जब आप सीख रही होती है ना, तो मेहंदी डिज़ाइन आप गूगल से लें, किसी का आपको अच्छा लगा वहाँ से लें, उसको देख के कॉपी करके आपको लगाना होता है, ठीक है। ये आपका प्रैक्टिस लेवल है, यानी आपका प्रैक्टिस सेक्शन है। जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, वो दौरानिया है कि उसमें आपने देख के लगाना है। इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि आप किसी का डिज़ाइन कॉपी कर रहे हैं, कोई भी बुरी बात नहीं है। बुरी बात कोई नहीं है, बड़ी बात ये होनी चाहिए कि आप उसको अगर कॉपी कर रहे हैं तो आप बहुत अच्छे से कॉपी कर रहे हैं, ठीक है, ये इसमें होना चाहिए और ये बहुत अच्छी बात है। अब क्या है कि हमें ये फील होता है कि अगर हम किसी को कॉपी करेंगे तो मतलब हमारी अपनी नहीं है, ये सारी इन तमाम चीज़ों को अपने माइंड से बिल्कुल निकाल लीजिए, ठीक है। सबसे पहली बात अपने दिमाग में बिठा लें कि अगर आप सीख रही हैं मेहंदी तो सिर्फ एक चीज़ पे फोकस करें, वो आपके एलिमेंट्स हैं, ठीक है, यानी पेस्ले है, जो भी आप स्टाइल सीख रही हैं वो। जब आपका फोकस इस तरफ होगा, ठीक है, तो इंशाल्लाह आप जो है आगे जाके वो जो आपको मैं सेकंड स्टेप बताऊंगी उसको फॉलो करते हुए आप हो जाएंगी। तो क्या है कि आपने क्या करना है, जो प्रैक्टिस सेक्शन जो लेवल है ना आपका, जो प्रैक्टिस दौरानिया है, उसमें कोशिश आप नहीं करनी कि देख के ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। देख कर ज़्यादा से लगाने में क्या होता है कि आपकी प्रैक्टिस हो जाती है एलिमेंट्स की। जब आपको प्रैक्टिस हो जाती है देख के लगाने में, तो सेकंड स्टेज में या उसके साथ साथ भी आप आहिस्ता से शुरू कर सकती हैं कि वो अपनी क्रिएशन कर सकती हैं। अब अपनी क्रिएशन में कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि कोई आसमान से चीज़ें उतरी हुई होती हैं या आपके माइंड पे ऐसे वारिद हो रही होती है तो आप लिख लगाना शुरू, नहीं, ऐसा नहीं होता। आप अगर किसी के पास जाते हैं, किसी को मेहंदी लगाते हैं, तो ये नहीं होता कि कोई भी आर्टिस्ट, आप किसी से भी पूछ लें, ऐसा नहीं होता कि वो आपको जो है ना, मतलब आप बैठे हैं और वो आपके माइंड में आता जा रहा है और आप लगाते जा रहे हैं, ठीक है। कम से कम मुझे ये लगता है ऐसा कुछ भी नहीं होता।
जो लोग क्या करते हैं कि बैठते हैं और लगाना शुरू कर देते हैं, उनके पीछे आप थोड़ी सी हिस्ट्री देख लिया करें कि वो आर्टिस्ट हैं, उन्होंने ना जाने कितने लोगों को मेहंदी लगाई है, उनका कितना एक्सपीरियंस है। अब आप सोचें कि एक डिज़ाइन को आप कोई 20 से 25 दफ़ा रिपीट करें, 30 दफ़ा रिपीट करें, तो क्या ऐसा हो सकता है कि आप सारी ज़िंदगी वो डिज़ाइन लगाना भूल जाएं? नहीं, फिर वो आपको ज़ुबानी रट जाएगी, याद हो जाएगी आपको। फिर आप किसी के ऊपर बैठेंगे, लगाना शुरू करेंगे तो आपको कॉपी नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। अब जब आप इस तरह से प्रैक्टिस करते हैं देख के, ठीक है ना, किसी डिज़ाइन को कॉपी करते हैं, ठीक है, बार बार, जैसे हम अभी करेंगे। आप मेरे डिज़ाइंस को देखती हैं, मैं गूगल से कहीं से भी सर्च करके आप लोगों को बताती हूँ, उसमें मैं अपनी क्रिएशन फ़िलहाल नहीं डालती, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको अच्छे से अच्छा सिखाऊं। तो क्या है कि जब आप इस तरह से कॉपी करते हैं देख के, तो उसमें मैं ये चीज़ देख रही होती हूँ कि आपको जो मैंने एलिमेंट्स सिखाए हैं वो आपने सही बनाए हैं कि नहीं। मेरा फोकस इस पे नहीं होता कि आपने उसको मज़ीद कितना खूबसूरत कर दिया, क्योंकि अभी वो लेवल नहीं आया, ठीक है। तो इसलिए उस स्टेप पे भी नहीं जाना होता। तो यहाँ मैं ये बताने जा रही हूँ कि आप, चूँकि जल्दी होती है आप लोगों को, तो साथ साथ हम वो भी शुरू कर रहे हैं। अब आपने क्या करना होता है कि इसको बोलते हैं रिक्रिएशन, यानी आपके पास आपने, हम लोगों ने कल, यानी लास्ट टाइम जो हमारा जो क्लास हुई थी, उसमें हमने क्या किया था कि एक मेहंदी का बंच बनाया था, जिसमें हमने कुछ एलिमेंट्स का इस्तेमाल किया था जिनकी हमने प्रैक्टिस की थी, ठीक है। अब मैं सिंपल से ही स्टार्ट लूँगी। उसी बंच को लेते हुए मैं आपको सिखाऊंगी कि रिक्रिएट, यानी अपने डिज़ाइन कैसे रिक्रिएट करते हैं। एक चीज़ होती है एक्सपीरियंस, जब आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लगाते हैं, आपको वो डिज़ाइन रट जाते हैं और आप उनका मिक्सचर बनाकर लगाती हैं। दूसरी चीज़ ये होती है कि रिक्रिएट करना, अगर आप साथ साथ करना चाहती हैं, और बहुत ईजी है। रिक्रिएशन के हवाले से मेरी बुक में भी है काफ़ी कुछ, उसकी डिटेल्स हैं और उसकी एग्जांपल्स भी दी हुई हैं। वो आपको मिलेगा मेरे पेज नंबर 28 पर, जिसमें लिखा है मेहंदी डिज़ाइन खुद से बनाने का तरीका, ठीक है। ये जिनके पास बुक है वो इसको अच्छे से रीड कर लें, उनको बड़े अच्छे से समझ आ जाएगी। मैंने बहुत अच्छे से इसमें एक्सप्लेन किया है कि किस तरह, और एग्जाम्पल के लिए मैंने ये बंच भी दिया है, और इसी बंच के देखें कितने तरह के, हर स्टाइल में मैंने उसको रिक्रिएट करके दिखाया है कि आप इसको हर स्टाइल में किस तरह से रिक्रिएट। तो जिनके पास बुक है वो तो उसको इस बुक से कर लेंगे रीड, और करना है आपका ये काम है, उनको तो बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी, कोई ज़रूरत ही नहीं है उनको मज़ीद कुछ करने की, ठीक है। इस बुक में सब कुछ है, माशाल्लाह से सब कुछ है, ठीक है। तो रिक्रिएशन के हवाले से सारा कुछ एक्सप्लेन है। अब आ जाते हैं, थोड़ा सा मैं खुद भी एक्सप्लेन कर देती हूँ मज़ीद, ताकि और अच्छे से आपके दिमाग में बैठ जाए। जब हमने लास्ट टाइम एक क्लास में मैंने आपको एक बंच बनाना सिखाया था, जिसमें ये अरेबिक स्टाइल का है एक छोटा सा बंच, जिसमें हमने जो एलिमेंट सीखे थे सिर्फ उनका इस्तेमाल किया था। अब ये देखें कि गौर से सुने आप कि यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि 3 फ्लावर्स हैं, उसके बाद 3 फ्रिल वाले फ्लावर्स हैं, उसके बाद आपको डॉट नज़र आ रहे हैं, और एक चेक, यानी लाइंस का इस्तेमाल करते हुए हम लोगों ने उसको एक चेक से फिल किया, और फिर फ्रिल्स हैं, फ्रिल से उसकी आउटलाइन की और डॉट बनाए। इन चीज़ों का इस्तेमाल है। अगर कोई आपको कहता है, या मैं आपको कहती हूँ कि इस डिज़ाइन को आप एक्सप्लेन करें, तो आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? आप बताएंगी कि इसमें ये एलिमेंट्स इस्तेमाल हुए, जैसे मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करके बताया कि एलिमेंट्स यूज्ड इन दिस डिज़ाइन। आपने इस तरह से एक्सप्लेन करना है ताकि आपके माइंड में इन एलिमेंट्स के नाम भी याद रहें, आपको पता भी हो कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स का इस्तेमाल हुआ है। हम चीज़ों को तोड़ के फिर उसको जोड़ के तब जाके सीखते हैं। अब क्या है कि इस डिज़ाइन को अगर मैं आपको बोलूँ, सॉरी इस बंच का मैं बोलूँ कि इसको आप रिक्रिएट करें, इसको आप रिक्रिएट करें, और किस तरह से करें? अरेबिक स्टाइल के अंदर ही करें। पहले आप स्टाइल चूज़ करती हैं, ठीक है, जैसे हमने क्या चूज़ किया? अरेबिक स्टाइल, ठीक है। उसमें हमने एक बंच बना लिया। इस फ़र्ज़ करें ये बंच हमने कहीं गूगल से किसी भी आर्टिस्ट का उठा के हम लोगों ने कॉपी कर लिया, जो भी किया, ठीक है, वो हमने कर लिया। अब हमने उसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर ली, ठीक है, हमने बना लिया। अब ये बंच आपने सीख लिया, बहुत अच्छे से आपके बन गया। पहले हमने उनके एलिमेंट्स की अलग से प्रैक्टिस की, फिर उसको ज्वाइन करके एक बंच बना दिया, सीख लिया, ये स्टेप ख़त्म हो गया। सेकंड स्टेप, अब इसी बंच के साथ हम मज़ीद थोड़ा सा खेलेंगे। कैसे खेलेंगे कि हम इसको करेंगे रिक्रिएट, यानी रिक्रिएट का मतलब है इसको मिक्स करेंगे, इसकी जगह चेंज करेंगे। अब रिक्रिएशन के हवाले से 2 तरह के हैं, मेरे बुक में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन है, डिवीजन की हुई है इसकी, कि आप 2 तरह से रिक्रिएशन कर सकते हैं। एक क्या होती है रिक्रिएशन, एक इस तरह से होती है रिक्रिएशन कि आपके पास जो एलिमेंट्स हैं, जैसे इसमें जितने भी एलिमेंट्स का इस्तेमाल है, सिर्फ आपने उसकी जगह चेंज कर देनी, ठीक है। कैसे जगह चेंज करेंगे? जैसे ये 3 फ्लावर्स हैं, ये एक आपको बॉक्स नज़र आ रहा है, आपने क्या किया कि 2 फ्लावर्स को यहीं छोड़ दिया, एक फ्लावर उठा के आप इधर बना लें, ठीक है। तो क्या हो गया कि आपने इस फ्लावर की जगह चेंज कर दी ना। इसी तरह से एक ये डिज़ाइन बन गया। दूसरे नंबर पे आप फिर क्या कर सकती हैं कि यहाँ पे 3 फ्लावर हैं,
ठीक है, आप क्या कर सकती हैं, यही 3 फ्लावर उठा के आप यहाँ पर इस तरफ लगा सकती हैं। ये एक तीसरी तरह से, इसी तरह से आप ये कर सकती हैं कि ये 3 फ्लावर यहीं पे रखें। ये जो 3 स्मॉल वाले आपको फ्रिल वाले फ्लावर नज़र आ रहे हैं, इनको उठा के आप इधर रख लें, इधर रख लें, इधर रख लें। इससे और डिज़ाइन चेंज हो जाता है। तो जब आप जगह चेंज करते हैं, ठीक है, वही एलिमेंट्स हैं, वही फ्लावर हैं, तो उससे उसकी लुक जो है वो चेंज हो जाती है। इसको बोलते हैं रिक्रिएशन। क्या होता है कि हम जब खुद के डिज़ाइंस बनाते हैं तो डिज़ाइन में हमें यही दिखाना होता है ना कि देखें इसकी लुक कितनी अच्छी है, ये डिज़ाइन कितना प्यारा है। तो किस तरह से डिज़ाइन चेंज होते हैं, डिज़ाइंस में वही सारी चीज़ें यूज़ होती हैं, वही एलिमेंट्स होते हैं। किसी भी आर्टिस्ट ने कोई अनोखी चीज़ नहीं डाली होती। बहुत ही कुछ शेप्स होती हैं आगे, वो आप डाल सकते हैं, सब कुछ होता है। तो कोई ऐसी ख़ास बात नहीं है। ख़ास बात यह है कि आपको समझना है कि रिक्रिएशन कैसे करनी है। ठीक है, किसी के डिज़ाइन से आप इंस्पायर हैं, आप चाहती हैं कि मैं खुद भी बनाऊं, लेकिन आप उसको कॉपी नहीं करना चाहती, तो आप उसमें जगह चेंज करें एलिमेंट्स की। ठीक है, एक मैंने क्या बताया किस लिहाज से आप चेंजेस कर सकते हैं, सिर्फ इन जो आपके पास जो एलिमेंट्स हैं जो डिज़ाइन के अंदर, उसी का इस्तेमाल करते हुए उनकी जगह चेंज करके आप क्या बोल सकती हैं कि ये मेरी रिक्रिएशन है। अब इससे आप पता है कितनी तरह के बना सकती हैं। क्या होगा, ये भी कर सकती हैं, जैसे ये 3 फ्लावर हैं तो एक इधर लगा लें, किधर लगा लें, किधर लगा लें, ठीक है, और ये 3 फ्लावर स्मॉल वाले इधर लगा लें, एक और बन गया। ये भी कर सकती हैं कि 2 यहाँ लगा दिए, तीसरा कतार में एक और इस तरह का, यही 3 इस तरह से सीक्वेंस में लगा लें, ठीक है, और उसके साथ ये स्मॉल वाले लगा लें। मतलब हर तरह से इस तरह आप ये भी कर सकती हैं कि ये जो बॉक्स सा बना हुआ है आपने इधर बनाया, आप इसको उस साइड बना लें, आप इसको इस साइड बना लें, आप इसको, तो ये हर तरह से चेंज हो जाएगा और उसकी लुक भी आप देखेंगे कि डिफरेंट ही लगेगा। ठीक है, तो ये बड़े मज़े की चीज़ है। जब आप इस तरह से किसी डिज़ाइन के साथ करती हैं तो आपकी प्रैक्टिस भी होती है और आपकी अपने डिज़ाइन भी ईजाद हो रहे होते हैं। ठीक है, आप खुद बोलती हैं जी मेरी क्रिएशन है। तो ये हो गया एलिमेंट्स की जगह चेंज करके। अब मैंने क्या किया, अरेबिक स्टाइल हम लोग सीख रहे हैं, तो इसी के अंदर हम क्या करते हैं कि इन डिज़ाइंस को, इन्हीं एलिमेंट्स का इस्तेमाल करते हुए इनकी जगह चेंज करके रिक्रिएशन करते हैं। एक ये टाइप होती है। दूसरी टाइप यानी दूसरी तरह से जो रिक्रिएशन होती है उस पर हम अभी नहीं जाएंगे, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ। हमें सिर्फ अभी इसी तरह की रिक्रिएशन करनी है क्योंकि हम एक स्टाइल सीख रहे हैं। जो दूसरी टाइप की रिक्रिएशन होती है ना, उसमें ये होता है कि आपके पास जब ये आपको हो जाता है कि आप डिफरेंट स्टाइल सीख जाते हैं, गल्फ स्टाइल सीख लिया, अरेबिक स्टाइल सीख लिया, काशी स्टाइल सीख लिया, सारे सीख लिए या 2-3 सीख लिए, तो आप ये कर सकती हैं कि यही बंच, ठीक है, लें। जैसे मैंने अपनी बुक में करके दिखाया कि यही बंच है, एक बंच है, उसमें मैंने क्या किया कि जगह वही है, 3 फ्लावर उसी जगह हैं, बॉक्स उसी जगह है, लेकिन अगर मैं इसको गल्फ में चेंज कर रही हूँ तो मैं यहाँ पे गल्फ स्टाइल वाले फ्लावर डाल दूँगी, यहाँ पे मैं गल्फ स्टाइल का कुछ ऐड करूँगी। मतलब नया कुछ नहीं डाल रही, मैं क्या कर रही हूँ कि उसको गल्फ स्टाइल का दे रही हूँ। अब गल्फ स्टाइल में और एलिमेंट्स इस्तेमाल होते हैं, मैंने आपको बताया ना कि हर एक स्टाइल के कुछ बेसिक्स एलिमेंट्स होते हैं, जब आप उसमें ऐड करते हैं तो वो स्टाइल बन जाता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वो गल्फ स्टाइल वाली इसमें, यानी स्टाइल आप देख रहे हैं ना, कह रहे हैं कि इसमें ये स्टाइल आ रहा है, क्यों आ रहा है, किस वजह से आ रहा है, दिखने में पता चला कि ये गल्फ स्टाइल, यानी उसका खासियत आपको नज़र आ रही। फिर इसी तरह से आप कहती हैं कि काशीज़ वालों का स्टाइल, काशी स्टाइल में अगर आप इस बंच को चेंज करेंगी तो जाहिर सी बात है उसके जो एलिमेंट्स हैं, उसके जो फ्लावर बनाने का तरीका है, उसमें जो फ्लावर्स यूज़ होते हैं, आप वो चीज़ें इसमें ऐड करेंगी तो वो काशी स्टाइल बन जाएगा। यही बॉक्स होगा, ये इसी तरह के फ्लावर्स होंगे, लेकिन जो काशी स्टाइल में यूज़ होते हैं वो वाले फ्लावर्स होंगे। फिर उनकी भी आप इसी तरह से जगह चेंज कर सकेंगे। तो ये इतना, यानी इस एक बंच से आपको पता नहीं कितने तरह के बंचेस बना सकते हैं। आपको ज़रूरत ही नहीं है कि आप कहीं से जाके कॉपी करें, इतना इजी है। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि जो मैंने इतना एक्सप्लेन किया है आपको उसकी अच्छे से समझ आ जाएगी। अब हमने फिर से ज़रा पीछे चलते हैं। मैंने 2 तरह से आपको बताया रिक्रिएशन का, यानी अपने डिज़ाइंस बनाने का। आपने क्या करना है, उसमें सिर्फ वो जो पहली तरह की, यानी फर्स्ट टाइप का जो मैंने रिक्रिएट करना है डिज़ाइन का, वो आपने उसको फॉलो करना है, क्योंकि हम अभी सिर्फ अरेबिक स्टाइल सीख रहे हैं और आसान से आसान चीज़ों में हमें करना है, ज़्यादा अभी कन्फ्यूजन में नहीं जाना। तो क्या है कि आपका काम, सवाल क्या है, सवाल ये है कि रिक्रिएशन किसको बोलते हैं। अगर हमें खुद के डिज़ाइन बनाने हैं तो उसके लिए हमें क्या करना है, 2 सवाल। तीसरा सवाल, मैंने आपको कितने टाइप की, किस तरह से कितने तरह के रिक्रिएशंस बताए थे। ठीक है ना, ये 3 सवाल हैं, इसके आंसर आपने मुझे व्हाट्सएप पर देने हैं। और होमवर्क में आपने क्या करना है, होमवर्क बड़े मज़े का है, बड़े गौर से सुनिए। देखिए, जो मैंने आपके सामने ये बंच बनाया है ना, आपने क्या करना है, इसी को, ठीक है, फर्स्ट टाइप को यूज़ करते हुए, यानी सिर्फ क्या करना है, एलिमेंट्स यही होंगे, सिर्फ इन एलिमेंट्स की जगह चेंज करते हुए आपने कम से कम इस तरह के 4 मज़ीद बंच बनाकर मुझे दिखाने हैं।
क्या करना है, मज़ीद 4 बंच आपने मुझे बनाकर दिखाने हैं। बनाने को मैं आपके सामने बनाकर दिखा भी देती, लेकिन फिर आपके करने का कोई काम ना होता और जो मेरी इतनी एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दी है उसका फिर कोई फ़ायदा नहीं होता। तो मैं देखना चाह रही हूँ कि आपको कितना समझ आए। तो उसके लिए आपने मज़ीद 4 बनाने हैं। ये तो हम बना चुके हैं ना, इसके अलावा आपने 4 बनाने हैं इसको देखते हुए। और क्या करना है, सिर्फ जगह चेंज करनी है, एलिमेंट्स एक्स्ट्रा नहीं डालने। गौर से सुन लें, एलिमेंट एक्स्ट्रा कोई भी नहीं डालना, जो यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है उन्हीं का इस्तेमाल करना है। ठीक है, आपने ये 4 बना के उसकी पिक्चर अपलोड कर देनी है मेरे फेसबुक के ग्रुप में। एक बात का ख़ास ख्याल रखें, जब आप इस तरह से रिक्रिएशन करते हैं ना, ये की पॉइंट है, लिख लें कि जब भी आप इस तरह की रिक्रिएशंस करते हैं, अपने डिज़ाइंस बनाते हैं, तो एक कॉपी लें, उसमें पेंसिल से या पॉइंटर से, बॉल पॉइंट से नहीं, पेंसिल से या पॉइंटर से आप पहले इन डिज़ाइंस को बना लिया करें। आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। ठीक है, ये आप डायरेक्ट मेहंदी से भी कर सकते हैं, लेकिन आप जब सीख रही होती हैं ना, तो आप अपने माइंड पे ज़्यादा बोझ ना डाला करें कि इधर से आपको ये फ़िक्र है कि मैंने इन एलिमेंट्स को इसी तरीके से बनाना है जिस तरह से हमें सिखाया गया है, क्योंकि आप सीख रही हैं ना, स्टूडेंट हैं। उधर से आपको ये भी सोचना है कि अगर मैं इस फ्लावर को इधर रखूँगी तो पता नहीं कैसा लगेगा, अगर मैं इसको यहाँ रख दूँ। तो ये सारे काम एक साथ मत किया करें, स्टेप बाय स्टेप किया करें। फर्स्ट स्टेप में आप इसको देखें, ठीक है, और पेंसिल से या पॉइंटर से बनाएं, फिर उसको देख के आप मेहंदी से बनाएं। आप दोनों शेयर कर सकती हैं, लेकिन मेहंदी से बनाना ज़रूरी है, क्योंकि हमारा असल काम क्या है, मेहंदी का। ठीक है, तो ये आपने 4 तरह के बंच जो हैं बनाने हैं और मेरे साथ शेयर करने हैं। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि इस क्लास में, ये जो इस क्रिएशन के हवाले से आपका वो मसला हल हो गया होगा कि मुझे खुद के बनाने। और फिर मैं बोल रही हूँ कि आप लोगों में से अक्सर लोग क्या करते हैं, एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड कर देते हैं। आपको आता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर अभी से मेरी वो स्टूडेंट्स जिनको मेहंदी लगानी आती है, वो माशाल्लाह से ख़ुद भी एक्सपर्ट हैं इसमें और वो लगा के दिखा भी देती हैं, उनको कुछ लोगों को सर्टिफिकेट चाहिए होता है, उसके लिए वो मतलब करती हैं, पूरा करने के लिए लिख लेती हैं, कोई बात नहीं। लेकिन अगर वो उसमें एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड करेंगी तो हमारी वो स्टूडेंट्स जो बिल्कुल शुरू से सीख रहे हैं उनको कन्फ्यूजन होगी, वो थोड़ा सा डिग्रेड भी होंगे कि देखें यही बंच उन्होंने बनाया, उनका ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मैंने बनाया, मेरा इतना सिंपल सा लग रहा है। तो जो चीज़ आपको सिखाई जाती है, बताई जाती है, उसको एज इट इज़ बनाएं, ताकि उसको लोग, यानी अगर एक लड़की ने होमवर्क पोस्ट की तो दूसरी को समझ नहीं आ रही कैसे करना है, तो वो उसका देख के करेगी ना, ताकि उसको आइडियाज़ हो। कोशिश करनी है आपने कि जितना ज़्यादा चेंज कर सकें। ठीक है, और मैं इस क्लास की अपलोड जो है होमवर्क वो तब करूँगी, मतलब आप लोग जब मेरे को फेसबुक में पोस्ट करोगे उसको मैं तब अप्रूव करूँगी जब इस क्लास का टाइम ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि अगर मैंने किसी स्टूडेंट का पहले से पोस्ट कर लिया तो जाहिर सी बात है कॉपी भी कर सकते हैं, काफ़ी माशाल्लाह से हमारे होशियार स्टूडेंट भी हैं यहाँ, तो कॉपी नहीं करना आपने। ठीक है, क्योंकि जितनी मेहनत आप करेंगे अपने लिए करते हैं, किसी और के लिए नहीं करते, ख़ुद के सीखने के लिए करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस क्लास के हवाले से उम्मीद करती हूँ आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। रिक्रिएशन के हवाले से जो क्वेश्चंस मैंने पूछे थे वो, और साथ में लिखना भी है, रिक्रिएशन आपने लिखना है। जैसे होमवर्क सबमिट किया जाता है उस तरीके से होमवर्क सबमिट किया करें। यकीन जानिए कि जितना टाइम आप अपने इस काम को देती हैं उतनी ही जो है ना आपकी प्रैक्टिस बेहतरीन होती है। तो अपना आपने बहुत सारा ख्याल रखना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।